व्हाट्सअप गाइस, दिल्ली ने भैया हरा दिया लखनऊ को और लखनऊ अब उल्टा रास्ता पकड़ चुकी है। नहीं पकड़ी वो तो बाद की बात बताएगा, लेकिन डीसी बिल्कुल किस्मत के भरोसे नहीं है। एलएसजी का फिर भी लगता है किस्मत के भरोसे वो जीत जाते हैं, लेकिन डीसी भाई क्या क्रिकेट खेल रही है सही में। और कल तो केएल राहुल को तुमने छोड़ा था ना, तो कल एलएसजी के ग्राउंड में ही जाकर गोइंका के सामने भाई साहब कल जितवा दिया, नॉट आउट गया बंदा। तो करते हैं अभी भाई, लेंगे फुल मजे। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई लड़का कोई भी हो, कैसा भी हो, अपनी एक्स के सामने जज्बाती हो ही जाता है, और वही आज राहुल फिर से हो गया। हो रही है बात तेरी चांद तारों में, चांद आया है नया अब इन सितारों में। क्या बात है? कह नहीं पाता मैं कुछ भी तेरे सामने, देख कर आंखें मेरी सब जान जाते हो। मुश्किल तुमसे दूर जाना लगता है। क्या बात है? ये कैसा तमाशा? तमाशा ही करने आया राहुल इस आईपीएल में। भाई एवरेज ऑन टॉप, स्ट्राइक रेट ऑन टॉप, राहुल की डीसी ही ऑन टॉप है भाई लोगों। लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ। राहुल फिनिश ऑफ इन स्टाइल। टाइम की बात है, सीधी बात। उस दिन राहुल बात करना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन उस दिन गोयंका कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका होनी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। गोयंका जी किसी की मानने को तैयार नहीं थे। और आज टाइम का ही भाई खेल है। आज राहुल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गोयंका जी ने हाथ मिलाया, उधर से उनके सपुत्र आते हैं और बीच में राहुल हैं। राहुल ने हाथ मिलाया, एक जस्ट बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल की तरह हाथ मिलाया और सीधा आगे निकल गया। कोई ज्यादा बात नहीं करी, कोई कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं करी। मैच बिल्कुल वन साइडेड रहा है भाई लोगों। मजा बिल्कुल आया नहीं है, बिल्कुल एकदम गोबर मैच है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में आ चुका है मजा, लेकिन राहुल नॉट आउट गया है। और ये परफेक्ट रिप्लाई है भाई लोगों राहुल का, एकदम सॉलिड रिप्लाई है। राहुल बेसिकली ढूंढ के चुन के बदले ले रहा है। और ये आईपीएल शुरू होने से पहले मैंने एक बात बोली थी राहुल के लिए, बेसिकली हर टीम के कुछ मेंबर्स के लिए मैंने बात बोली थी कि भाई इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इस आईपीएल में, इसको क्या चाहिए है। राहुल के लिए मैंने एक बात बोली थी कि राहुल को लगभग 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। मैच विनर तो बनना ही बनना है। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, कुछ पिचेज ऐसी होंगी जहां 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला जाएगा, पर राहुल का एवरेज भी अच्छा है और राहुल का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो भाई वही रिक्वायरमेंट राहुल इस टाइम पे पूरी कर रहा है। आज भी देखोगे 135 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है, 136 का स्ट्राइक रेट है बेसिकली, क्योंकि जरूरत नहीं थी। अक्षर बापू ने 170 के स्ट्राइक रेट से खींच रखा था, बट वो नोट आउट गया है। आज अगर बात करें जिम्मेदारी की, भाई जिम्मेदारी क्या होती है राहुल के अलावा, आज कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है कैप्टनसी में। उधर से अक्षर पटेल, जिसको लोग कोई उसको तो कप्तान भी नहीं मानते, लोग कप्तान भी नहीं समझ रहे थे। वो आईपीएल से पहले की बात कर रहा हूं, वो बंदा आता है, बॉलिंग में भी अपने आप को सबसे पहले लेके आता है और बैटिंग में भी वो 4 नंबर पे लेके आता है। और दूसरी तरफ हैं श्री ऋषभ पंत जी। देखिए साइंस जो है वो मुंह गिरी है, साइंस फेल हो गई है उस तरफ। वो साइंस अपने आप को 1 2 3 4 5 6 7 साइंस अपने आप को 7 नंबर पे लेके आती है। 2 बल्ले से बाहर प्रैक्टिस हो रही है 2 बॉल खेलने के लिए। ये हाल चल रहा है भाई लोगों, बताओ इतना बड़ा फर्क है दोनों कप्तानों में। एक ने जिम्मेदारी ली है, दूसरे ने खुद की टीम की ही ले ली है। अब सवाल यहां पे आ जाता है जी, ऋषभ पंत मजबूर था, ऋषभ पंत की चली नहीं, मैनेजमेंट ने उसको रोक लिया, जस्टिन लैंगर का डिसीजन था या जहीर खान का डिसीजन था। भाई तुम फिर क्या टोपे के कप्तान हो? कप्तान तो स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, अगर कप्तान की नहीं चल रही है ना भाई, कम से कम ये टॉस करते फिर हेड टेल तो ना ही बोलो। कप्तान का डिसीजन होना चाहिए आयुष बदोनी जाएगा कि नहीं जाएगा। कप्तान का डिसीजन होना चाहिए आयुष बदोनी 11 में खेलेगा या इंपैक्ट प्लेयर आएगा। कप्तान का डिसीजन होना चाहिए है कि नंबर 3 4 मेरा, मतलब ये क्या बात हुई तुम्हारा अभी तक इनका बैटिंग ऑर्डर ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। देखो बैटिंग ऑर्डर के कारण, लखनऊ वालों ध्यान से सुनना भाई लोगों, सारे भाई, बैटिंग ऑर्डर के कारण केकेआर की टीम बर्बाद हो गई। उनके पास तुम्हारे से ज्यादा अच्छी बॉलिंग है, तुमसे ज्यादा अच्छे स्पिनर हैं, बर्बाद हो गए वो लोग। अब बारी आ गई है तुम लोगों की। लखनऊ की टीम बहुत क्लोज मैचेस जीती है भाई, बहुत क्लोज, लेकिन अब हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता ना, हारे हुए मैचेस जीती है बेसिकली। अगर आप लखनऊ का एक बारी जरा आज के मैच पे आने से पहले लखनऊ का अभी तक का सफर देखते हैं और मेरे को यह बताना स्पैम करके
कि लखनऊ कितने मैचेज इसमें से हार सकती थी। अभी कितने मैचेज इन्होंने जीते हैं? लखनऊ ने अभी 5 मैचेज जीते हैं। 5 में से ये लोग कितने मैच हार सकते थे, जरा वो स्पैम करके बताना। देखो लखनऊ जो जीता है, दूसरा मैच जीता था हैदराबाद से, वो ये लोग 5 विकेटों से जीते थे, उसको आप क्लिनिकल विक्ट्री बोल सकते हो, करेक्ट हो गया। उसके बाद लखनऊ फिर जीता था भाई लोगों 12 रन से जीता था किसके खिलाफ? मुंबई के खिलाफ। ये मैच बिल्कुल मुंबई का था, सूर्या जब आउट हुआ, ये मुंबई का मैच था, ये बिल्कुल हारा हुआ मैच था, लेकिन ये जीत गई। तो उसके बाद क्या है, फिर लखनऊ 4 रन से जीतती है केकेआर के खिलाफ। अगर आप मुंबई का नहीं भी मानोगे तो केकेआर वाला तो 500% इनका मैच था नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे फिर लखनऊ जीतती है 6 विकेटों से गुजरात के खिलाफ, इसको आप क्लिनिकल विक्ट्री बोल सकते हो। फिर आप उसके बाद देखोगे लखनऊ जीत जाती है चेन्नई से, ये भी नहीं, चेन्नई जीत जाती है सॉरी 5 विकेटों से, ये इनको जीतना चाहिए था, ये हार गए, ये जीतना चाहिए था इनको। फिर लखनऊ 2 रनों से जीती है, किससे? ये मैच जीते हैं ये लोग राजस्थान से 2 रनों से, बिल्कुल हारा हुआ मैच। तो मेरे ख्याल से नहीं, 4 मैच तो ज्यादा है यार, आप लोग 4 मैच लिख रहे हो, 4 मैच नहीं मेरे भाई, मेरे ख्याल से 2 मैचेस थे जो ये लोग हार सकते थे, जो कि ये जीत गए हैं। कायदे से ये लोग, टेक्नोलॉजी कायदे से ये लोग 5 मैच जीते हैं, इनको 3 ही जीतने चाहिए थे। हाँ, पहले वाला भी जीतना चाहिए था, वो ये लोग हार गए। 6 पॉइंट ही होने चाहिए थे, क्योंकि किस्मत थी, लक था, हारा हुआ मैच जीत जाते थे, तो 3 मैच ही जीतने चाहिए थे मेरे ख्याल से। तो ये 6 पॉइंट पे ही होते अभी तक, बट अभी 10 पॉइंट पे हैं। अभी भी हालांकि 1-2 मैच जीत जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, पर इतना आसान होने वाला है नहीं है। जो आज क्लेश हुआ है ना लखनऊ के मतलब ड्रेसिंग मतलब डग आउट में, भाई वो क्लेश ही लेके डूबेगा, इनको क्लेश ही लेके डूबेगा, देख लेना। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना, ठीक बिल्कुल देनी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों है ना, लखनऊ की बॉलिंग की। लखनऊ की बॉलिंग की क्या बात करूं भाई, मतलब इस मैच की क्या बात करें। इस मैच में एक ही हाईलाइट थी बेसिकली, सबसे मेन चीज क्या थी, राहुल वर्सेस गोयनका। हाँ। क्यों? क्योंकि वो अपना जो पास था उसकी वजह से राहुल को ये मैच जिताना चाहिए था, राहुल ने ये मैच जिता दिया। राहुल को ये मैच नॉट आउट जाना चाहिए था, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अगर नॉट आउट जाके जिता दो तो इससे बढ़िया और क्या बात है। और ये पिक्चर मैंने दिखाई है, हाथ मिलाया आते हुए, और ये हाथ, और यहाँ पे मतलब आज गोयनका जी चाह रहे थे थोड़ी देर रुक जाओ, बात कर लो। राहुल करा मेरा अहले रुके तेरे पास, मैं नहीं रुक रहा। उस दिन मैं रुका हुआ था, सुन भी रहा था, उस दिन कुछ ज्यादा सुना दिया था मेरे को, आज मैं नहीं रुक रहा। तो इस मैच की हाईलाइट तो बेसिकली यही है, इसीलिए गोयनका जी की एक आंख भी कटी हुई है उस तरफ से, दूसरी तरफ। अभिषेक पोरल बल्लेबाजी, अभिषेक पोरल ने अच्छा स्टार्ट दिया, बढ़िया स्टार्ट दिया, तगड़ा पार्टनरशिप। हालांकि 36 रन की थी वो ओपनिंग पार्टनरशिप, लेकिन उसने 51 रन किए, बढ़िया रन किए। हालांकि ये बंदा ना स्लो हो जाता है पावर प्ले के बाद, पता नहीं क्यों स्लो हो जाता है भाई, तू खींच के रखना, मार के रख। अभी स्टब्स आना बाकी था, आशुतोष आना बाकी था, विपराज निकम आना बाकी था, एम बीच में बिना मतलब के स्लो हो जाता है, बिना मतलब के। उसके बाद भाई अगर आप देखोगे करुण नायर 15 रन बनाए 9 बॉल में, अभिषेक पोरल ने 51 किया 36 में। हालांकि स्ट्राइक रेट ठीक है 141 142 का, इतना बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है। उसके बाद राहुल दामाद धोनी ने तो नॉट आउट जाना था, और राहुल का काम नहीं था जाके छक्के मारना, राहुल का काम इतना था जोड़ मजबूत रखना, क्योंकि भाई उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है, उनकी भी विकेटें गिरी हैं, पता लगे तुम्हारी भी गिर जाती। बाय द वे 10 ओवरों में दिल्ली की टीम 80 रन पे थी, और उनकी टीम एलएसजी की 87 पे थी, लेकिन उनके अंदर पता नहीं क्या आया, दिल्ली की बॉलिंग अच्छी है इस करके कमबैक करके वो लोग। अक्षर पटेल भाई, बापू ने कमाल कर दिया, 20 बॉल में 34 रन। बापू बेसिकली इस टीम का सुनील नारायण बना हुआ है कि जाऊंगा चांस लूंगा, बन गई तो बन गई, नहीं तो अब्दुल गनी, और अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बॉलिंग तो है ही अपने पास कहने को दिखाने को। और ये बंदा जाता है, और इतना अंडररेटेड प्लेयर। और मैं एक बात बताऊं, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है इस लड़के ने, इसने और श्रेयस अय्यर ने, और इन दोनों ने इंडियन टीम को कितने मैच जिताए हैं वो आप काउंट कर सकते हो भाई। जब भी आफत पड़ती है ना, अक्षर पटेल स्पेशली, जब भी आफत पड़ती है, जब भी मौत पड़ती है, ये बंदा ऊपर जाता है। टेस्ट में भी कई बार 34, और अभी अपनी दिल्ली के लिए भी यही कर रहा है। 34 रन बनाए 20 बॉल में, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, कमाल कर दिया। और 2 ही विकेटें खोई, 8 विकेटों से हारे हैं ये एलएसजी वाले, 8 विकेटों से कमाल ही कर दिया। और मैं एक बात बता दूं, एलएसजी आज किसी और से नहीं हारी है, खुद से हारे हैं ये लोग, अपने आप से हारे हैं। शार्दुल ठाकुर 2 ओवर 28 रन। मैंने पहले भी कई बार बोला था, अब पता नहीं आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे, भाई लखनऊ की बॉलिंग वीक है या नहीं है। वो तो है ही। मैं डे 1 से एक बात बोलने लगा था कि भाई लखनऊ की बॉलिंग वीक है। होता क्या है, लखनऊ जब भी एक मैच जीतती है ना, हाँ भाई तू तो कह रहा था बॉलिंग वीक है, हाँ भाई तू तो कह रहा था बॉलिंग वीक है, अरे भाई है वीक तो वीक है। अगर केकेआर अपनी बेवकूफी से 4 रनों से मैच हारेगी तो तुम्हारी बॉलिंग उसमें स्ट्रांग नहीं हो रही है। अगर राजस्थान जीता हुआ मैच छोड़ के जाएगी तो उसमें बॉलिंग स्ट्रांग नहीं हो रही है।
वो रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आ रहा है, लेकिन बॉलिंग वीक ही है। मैंने पहले भी कहा था, जिस टीम का शार्दुल ठाकुर मेन बॉलर है, पहला ओवर डालने वाला बॉलर है, उसकी बॉलिंग वीक ही है। और इन्होंने कोशिश पूरी करी है एलएसजी ने कि कैसे न कैसे हम जीत जाएं, और वो कोशिश की कई बार कामयाब भी हुई है। लेकिन जब हम देखते हैं तो आपकी टीम को देखकर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जैसे कि अगर हम आरसीबी को भी देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के 2 बॉलर ही तबाही है। जैसे आप 2 क्या 3, यश दयाल को देख लो कितना टप्पे से बॉल डालता है, जॉश हेजलवुड देख लो, आप भुवनेश्वर को देख लो, स्पिन में भाई साहब सुयश ने धुआं उठा रखा है। और वहीं पर अगर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शार्दुल कर दे, थोड़ा सा बुशनोई कर दे, थोड़ा करके एक वो दिग्विजय जो है इनका नोटबुक स्टाइल करता है भाई, तो कल तो उसको भी गोल्डन नीचे ले रखा था इन्होंने। तो मैं तो बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि देखो एलएसजी अगर यहाँ से क्वालिफाई भी कर जाएगी तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मैचेस जीती है जहाँ पर हम उम्मीद छोड़ देते हैं। क्योंकि T20 में यही है कि 1 ओवर या 2 ओवर में गेम पलट जाता है, कितना बच्चा खेलो 3-4 विकेट लगातार गिर जाए, लेकिन आपकी टीम फिर भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार लगनी चाहिए, जबकि इनकी बॉलिंग देख के वो वाली कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर आएगी कि दिल्ली भाई साहब जो कर रही है बढ़िया कर रही है, बवाल कर रही है। टीम सिलेक्शन कह लो, कुछ कह लो, और इतनी कोई चर्चा हो नहीं रही थी इस टीम की जितनी कि अब ये हो रही है। और केकेआर देख लो, सीएसके देख लो, धूल में लट खा रही है अपने पड़े ऐसा लग रहा है कि खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि और कितना नीचे जा सकते हैं हम। भाई डीसी को, भाई मुझे तो लगता है डीसी अभी तक टूर्नामेंट अगर हम देखते हैं तो डीसी, पंजाब, आरसीबी, ये 3 टीम है जो बिल्कुल ही चढ़ के खेल रही है। एसआरएच ने जो सपने दिखाए थे ना शुरू में 300 पार, ये वो कुछ ना हो रहा उनसे। मिलता है आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।